हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक्स और डायनामिक्स। पीजीटी के लिए स्टैटिक्स और डायनामिक्स हमारा होगा जाके बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि इससे लगभग हमारे 10 क्वेश्चन तक किसी किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 7 और 8 हमारे पेपर क्वेश्चन है वो हमेशा आते हैं, तो इनको लगाना ज़रूरी है और यही क्वेश्चन हमारा का सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन है वो न तो टीजीटी पीजीटी में मिलता है, वो उसमें मिलता है हमारा 10th में न 12th में। ठीक है, ग्रेजुएशन में मिलता है तो उतना नहीं पढ़ पाते। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन अच्छे से हुआ तो वो तो पढ़ ले जाएंगे, जिनका नहीं होता तो उनके लिए दिक्कत आती। ठीक, तो हमें इस पोर्शन पे ध्यान देना है, जिससे कि हमारा ये वाला पोर्शन अगर अच्छा हो जाए तो हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा जाके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है प्रक्षेप की क्षैतिज परास जो आर है वो किसके बराबर है, 4h के बराबर है, ये कह रहा है। ठीक है, हमने एक रिलेशन बताया तो उसका कोण कितना होगा जाके। ठीक, तो ये होता है R tan अल्फ़ा इजुकल टू 4h। ये एक रिलेशन होता है जिसमें हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएं। R की जगह पर हम कितना रख दें, 4h रख देते, तो ये आ जाएगा 4h tan अल्फ़ा इजुकल टू 4h। 4h से 4h कैंसिल हो जाएगा जाके, तो हमारा आ जाएगा कितना, tan अल्फ़ा इजुकल टू 1 और tan अल्फ़ा इजुकल टू कितना आ जाएगा जाके, tan 45 डिग्री। तो यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी इसका करने का तरीका अलग है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो देखा कहता है कि जब दो बराबर पूर्ण प्रस्तावता इलास्टिसिटी वाले गोला आपस में टकराते हैं। ठीक है, जब गोला आपस में टकराते हैं तो उनका वेग केंद्र के अनुदिश होगा जाके। ठीक है, तो क्या होता है, जब ऐसा एक गोला ये है और एक गोला क्या है, ये आपस में कैसे होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो जब टकराते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, इंटरचेंज होता है। इसकी वेलोसिटी इसमें और इसकी वेलोसिटी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर इसका सही ए का क्या बदल जाती है, आपस में बदल जाते हैं। ठीक, इंटरचेंज हो जाते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि 3 बल एक ही दिशा में एक ही कण पर साम्यावस्था में है, तो उनके 2 बल समकोण पर लगे। कैसे लगे, समकोण पर लगे हैं। ठीक, यानी कि दो बलों के बीच 90 डिग्री का कोण, और एक बल दूसरे बल का कितना है, 2 गुना है। ठीक, और तीसरा बल में 10 न्यूटन का यानी तीसरा जो बल दे रखा है वो 10 न्यूटन का दे रखा है। ठीक, तो इसका परिणामी क्या होगा जाके। ठीक है, देखो हमें दे रखा है, अगर PQR हमारे क्या है, ये हमारे बल है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक बल है, Q बल है, वो किसके बाद, दूसरे के 2 गुने के बराबर है, और एक का जो परिणामी है वो कितना है, 10 न्यूटन का है। ठीक है, अब ये हो गया, तो R बराबर हमारा क्या होता है, R का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस के साथ Q का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू लगा दीजिए, तो यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो यहाँ से R बराबर हमारा कितना, R का हो जाएगा जाके 100 का 100 हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये P है, Q है वो 4P, और P ये आ जाएगा कितना, P स्क्वायर प्लस के साथ 4P स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये 4P हो गई जाके। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा 100। इससे ये कितनी बार
20 बार, यानी P बराबर आ जाएगा √20। कितना आ जाएगा? √20 आ जाएगा जाके, ठीक है। ठीक, और Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके? 2 टाइम्स ऑफ √ के साथ 20। तो यही हो जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो दोनों बलों का परिणाम कितना हो जाएगा जाके? ये हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? ये बात समझ गए? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये तो हमने कराया कई बार, ठीक है, यही एक्सरसाइज चलाई थी, तो इसमें ये कई बार आया सवाल। तो कहता फॉर द कैटनरी y = ये दे रखा है, तो इसके लिए जो कैटनरी होगी जाके वो क्या होगी जाके? उसका आंसर हो जाएगा S = C sin हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर ऐसे ना कर सको तो इसका हम क्या कर देंगे जाके? इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना साइक x के सापेक्ष, तो कुछ निकल आएगा, उसके बाद आप इंटरचेंज कर लेना, बदल जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस इंजन की अश्व शक्ति का पता करना है जो 100 मीटर गहराई से 300 किलोग्राम पानी प्रति सेकंड के ऊपर खींचता है। तो बताइए कि उसकी अश्व शक्ति कितनी होगी जाके? ठीक, तो सीधा सीधा होता है, पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू होता है हमारा क्या? mgh/t। ये हो जाएगा जाके। ठीक, इसको लिख सकते हैं, m का मतलब वेट हो गया जाके, कितना हो गया जाके? 300 हो गया जाके। ठीक है, और g कितनी है? g का मतलब यहाँ पे 10 हो गया जाके। h कितनी दे रखी है? 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा? ×100/t। कितने सेकंड में खींचता है? प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड तो हमारे कितनी हो जाएगी? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3 × 10⁵ इतना। क्लियर है? तो अब इसमें जो पावर निकालनी है, पोटेंशियल निकालना, तो P = हो जाएगा जाके mg/। हार्स पावर में बदलना है तो इसको हार्स पावर में बदलिए, 3 × 10⁵ अपॉन कितने से? 746 से भाग दे देंगे। तो इसका लगभग आंसर, यानी कि 3 पे 5 जीरो है, तो लगभग आ जाएगा जाके 402.1। तो इसमें से 400 कहीं 2 है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। यह है स्पाम का है, ठीक ना। कहता है कि 2Lw तथा 2L लंबाई की एक डोरी के दोनों सिरों पर 2 छल्लों से जुड़े हुए हैं। ठीक, एक सिरा तार पर फिसल सकता है। प्रत्येक छल्ले पर Lw के बराबर एक क्षैतिज बल लगा हुआ है, तो उन छल्लों के बीच की दूरी क्या होगी जाके? स्पाम पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस तरह का है, यहाँ पे एक छल्ला लगा है और एक छल्ला हमारा यहाँ पे लगा, ये डोरी आपस में फिसल सकती है। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाली जो है ये भी Lw की लंबाई की है और ये भी हमारी Lw लंबाई इधर। ठीक, और इसकी जो लंबाई है ये L है और ये भी L है। ठीक, अब यहाँ पे जो बल लगा है इसका, ये बल टेंशन जो है वो कितनी हो जाएगी जाके? Lw के बराबर, यहाँ पे हमारी क्या है? टेंशन के बराबर हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी जाके वो टोटल कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ सर के लेकर के यहाँ तक की लंबाई, तो ये आ जाएगी 2S = कितनी? 2L, यानी S = क्या हो गई जाके? L हो गई जाके। ठीक, ये हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो हमें क्या दे रखा है? टेंशन है वो किसके बराबर दे रखा है? T = T0 आ जाएगा Lw, और कहने का अर्थ हुआ जाके तो C, इसको टेंशन को CL =
सॉरी सी डब्ल्यू जो वेट होगा जाके उसके बराबर एल डब्ल्यू के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा, सी बराबर एल आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ से आ गया जाके। अब यहाँ पे इतना आ गया। ठीक, अब हमें एक रिलेशन भी पता है क्या, अगर सी और एल, सी बराबर एल है तो एक रिलेशन होता है कैटेनरी का, एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस के साथ टेन साई, ये रिलेशन होता है। ठीक, यहाँ पे अब मुझे साई की वैल्यू चाहिए, साई की वैल्यू मिल जाए तो बराबर बात हमारी बन जाए। एस इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई। ठीक, और यहाँ पे सी और एल, यहाँ से देखिए सी और एल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके। तो यहाँ से ये कट जाएगा जाके, तो यानी कि टेन साई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10 45। तो साई की वैल्यू आ जाए कितने पास, 45 डिग्री। तो इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे जाके तो क्या वैल्यू मिल जाएगी जाके हमें, सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह पर हम रखते हैं एक्स इक्वल टू एल और लॉग इसकी वैल्यू होती है √2 प्लस के साथ 1। ये इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा जाके। ठीक है, एल लॉग √2 प्लस 1, एल √2 प्लस 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। उम्मीद है आप क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो आप और समझ में आ रहे। जो कोई भी आपको कमेंट इसमें दिक्कत हो कोई सवाल में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो पूरा सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है कि अगर कोई दीर्घवृत्त क्षेत्र जिसकी द्रव्यमान m है तथा अर्ध अक्ष a और b है तो 2r लंबाई है व्यास की, ठीक है ना, तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है 1/4 m मास इंटू दोनों अक्षों के स्क्वायर का और इंटू r, ये व्यास का आधा, ये होता है फार्मूला। ठीक है, यानी 1/4 मास इंटू दोनों जो अच्छे दे रखे हैं ना यहाँ पे हमारे पास, जो यहाँ पे जो अच्छे दे रखे हैं ये ए और बी उनका स्क्वायर, और जो व्यास दे रखा उसकी लंबाई का आधा, मतलब त्रिज्या का आधा कर देते, वो हमारा जड़त्व आघूर्ण निकलता है किसका, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी डेटा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा जाके, यदि किसी लघु अक्ष तथा दीर्घवृत्त एक चतुर्थांश में घुमाने पर प्राप्त ठोस की आकृति गुरुत्व केंद्र क्या होगा जाके इसका। ठीक है, तो सीधा सा सवाल है, तो इसका आंसर होता है x बार इक्वल टू 0, y बार इक्वल टू 3b/8। इसका वैसे भी ये गुरुत्वाकर्षण का ये जी भी होता है, h होता है आधार से, ठीक है ना, और यहाँ से ये। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ठोस के m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या पर स्पर्श रेखा पर होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या कंडीशन होगी जाके इसके लिए। तो देखो, अगर कोई जड़त्व आघूर्ण ठोस गोला है ये, ठीक है, और इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक, अब इसका क्या पूछा गया, गुरुत्व आघूर्ण पूछा गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछा जाए, इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है 2/5 mr²। ठीक, अब पूछा क्या गया है कि अगर ठोस त्रिज्या m, ठीक है, और त्रिज्या a है तो स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श रेखा करेगी जाके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया।
तो जो बाहर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी जाके पैरेलल एक्सिस की, तो वो होगी जाके आई ऑफ टी, जो टेंजेंट है उसकी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्लस के साथ एम आर स्क्वायर एरिया ऑफ, या ये कहो इसको स्मॉल बना लीजिए, ये स्मॉल में दे रखिए एम और आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ देंगे जाके, तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस के साथ एम आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 7/5 एम आर स्क्वायर। अब ये कहता है कि भाई जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितने, 7/5 एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही आ जाएगा 7/5, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो इसके 2-3 पॉइंट हैं, हम वो सारे पॉइंट आपको लिखा देंगे जाके। इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमारा, ठीक है ना, और ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर होता, और तुम्हारा क्या होता है, एक और 2-3 होते हैं, वो हम सारे आपको लिखा देंगे। ठीक है, पी क्यू आर है और त्रिभुज ए बी सी में है, ए बी सी से कार्यरत है, तो उस त्रिभुज का ए बी सी का ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए देखो इसके फॉर्मेट होते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा जाके, तो वो होता है देखो P/, कॉस ए प्लस के साथ Q/, कॉस बी प्लस के साथ R/, कॉस सी बराबर 0। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हमारा ऑर्थो सेंटर, क्या है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, इसको लिख सकते P sec A प्लस के साथ Q sec B प्लस के साथ R sec C। ये इसके सेंटर हो गए जाके। ठीक, अगर इसी का हमें क्या पूछ लेता, सेंटर पूछ लेता, वो इन सेंटर क्या पूछ लेता, हमें इन सेंटर पूछ लेता, इन सेंटर, तो क्या होता, P + Q + R इज इक्वल टू किसके बराबर होता, 0 के बराबर होता इन सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया जाके, इन सेंटर हो गया जाके। अब है सेंट्रोइड, क्या है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड की 2-3 कंडीशन होती है, उनको समझ लेते हैं। तो पहला होता है हमारा P cosec A प्लस Q cosec B प्लस R cosec C इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक, इसी का रूप ये है, तो P/, sin A प्लस के साथ Q/, sin B प्लस के साथ R/, sin C इज इक्वल टू 0। इसी का एक और रूप है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये होता है P/A प्लस Q/B प्लस R/C इज इक्वल टू 0। ये तीन रूप हैं हर किसी के। इसका ये है रूप, इसको याद रखना है। एक रूप ये है, और ऑर्थो सेंटर का हमारा इन सेंटर का एक ये हो गया जाएगा। ठीक है, और अगर ऑर्थो सेंटर पूछा जाता है उसका ये हमारे पास 3 रूप हो गए। ठीक है, क्लियर है। और अगर इन सेंटर का एक फॉर्मेट और होता है, वो उसको भी याद रखना है। अगर इन सेंटर पूछ लिया जाए तो इसका होता है P/A बराबर, ठीक है,
Q/B बराबर R/C। अगर बराबर लगा है तो वो इन सेंटर है और प्लस लगा है तो वो सेंट्रॉयड है, ये याद रखना। ठीक, इतने हमारे पास हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है? इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। सारे के सारे लिखा दी। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। आप बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, फिर आगे देखो, यही उसी से रिलेटेड आ गया जाके सेंट्रॉयड पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा जाके? ए इसका राइट। अभी लिखाए थे सारे के सारे, उसी से एक क्वेश्चन और है ये। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा हो गया जाके? इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रॉयड पूछा गया। क्या पूछा गया? सेंट्रॉयड। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक जड़त्व का आघूर्ण जो अभी कराया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी इसके लिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है तो देखो है कि एक कण में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता तथा उसका गुरुत्व क्षैतिज परास से उसका महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है। क्षैतिज परास है वो महत्तम से कितना है? 2 गुना है। ऊंचाई से कितना है? 2 गुना है। तो अभी हम एक रिलेशन बताए थे, तो R tan अल्फा इजुकल टू 4h, कितना? 4h। यहाँ पे 2h रखे देंगे जाके, तो tan अल्फा इजुकल टू बचेगा कितना? 2 बच जाएगा जाके। तो ये यहाँ से आगे जाके, ठीक। तो अब यहाँ से हमें अब पूछा है परास R बराबर। तो R बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ से देखिए, जो R का फॉर्मूला है, रेंज है हमारी, तो वो कितनी हो जाएगी जाके? तो वो होती है हमारी U² sin 2 अल्फ़ा बट्टे जी, इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो ये हमारी वैल्यू किसके बराबर होती है? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो 1 ये, 2 ये और 1 ये, तो 4 और 1 √5 ये आ जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अब इसको देखा जाए तो U² कितना है? U² और sin 2a को हम लिख सकते हैं, sin 2 अल्फ़ा को क्या लिखा जा सकता है हमारा? 2 cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा बट्टे जी, इतना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जगह से वैल्यू उठाते हैं cos अल्फ़ा की, तो U² इंटू अपॉन जी लगा देते हैं। 2 तो है ही हमारे पास, ठीक है। इधर लिख दिया। तो cos अल्फ़ा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√5 इंटू 2/√5, तो ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया जाके? नीचे हो गया 5, ऊपर हो गया 4, तो 4/5 U² अपॉन जी, ये आ गया जाके हमारे पास परास। तो 4/5 U² अपॉन जी, 4/5 ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है तो ये देखो, ये फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, यदि एक गेंद h ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्षैतिज समतल पे ऊपर और नीचे उछलता हुआ फिर आखिर तक स्थिर हो जाता है, तो गेंद द्वारा चली गई पूरी दूरी कितनी होगी जाके? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल H इजुकल टू स्मॉल h 1 प्लस के साथ E² बट्टे 1 के साथ E², ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर कोई बॉल एक बार यहाँ पे उछलेगी जाके, फिर यहाँ से आई, फिर नीचे जाएगी जाके थोड़ी कुछ, फिर ऐसे कुछ था कुछ और लास्ट में आके यहाँ पे रुक जाएगी। इस तरह की दूरी निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे पहली बार उछली और वहाँ में इलेस्टिसिटी जितनी भी दे रखी है, मतलब प्रत्यास्थता जितनी दे रखी होगी जाके वहाँ पे रख देंगे, वहाँ से उसकी टोटल ऊंचाई, वो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। अब है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, कहता है कि एक जंजीर L लंबाई से लटकाया गया है। ठीक है, 2 बिंदुओं A और B पर क्षैतिज है। ठीक है, यदि A पर बल 2 गुना हो तो जंजीर में सर्वनिम्न में बल
से ए बी का फैलाव यानी स्पान ऑफ ए बी पूछा गया है इस सवाल में, ठीक है। तो ए बी स्पान ऑफ स्पान 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 जो फैलाव है ए बी का वो पूछा गया। तो स्पान ऑफ ए बी होता है ए तो बी बराबर आ जाएगा जाकर 2c लॉग, ठीक है, और जितना गुना n प्लस के साथ अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस के साथ 1 ये होता है, ये का होता है स्पान का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो L जो C है वो अलग तरीके से निकलता है, उसकी जो वैल्यू होती है C इक्वल टू निकालते L अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस के साथ 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो हमें दे रखा है, जो L बराबर हमें दे रखा है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, और n बराबर दे रखा कितना 2 टाइम्स है, कितना है 2 गुना है। जो लंबाई है वो कैसी है, लटकाया जाता है, एक समान लंबाई है, तो समान लंबाई मतलब 1 मीटर की हम मान लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर c की वैल्यू निकाल ली जाए तो c बराबर आ जाएगा कितना 1 अपॉन अंडर रूट में 2√3 इतना। अब ये वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे लगाएंगे जाके, तो जो कुछ प्राप्त हो जाएगा जाके वही हमारा मान हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा जाके 2 गुणा सी का मान 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 लॉग के साथ, तो n 2 प्लस के साथ अंडर रूट के साथ 3, 2 से ये 2 खत्म, तो 1/3 लॉग 2 प्लस के साथ अंडर रूट 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका, बी इसका राइट आंसर बन जा रहा है, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7 क्वेश्चन और रह गए। तो ये पेंडुलम का आवर्तकाल पूछा गया है, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो उसको बताएंगे आप क्या है पेंडुलम का आवर्तकाल। देखिए क्या है हमारा, क्या पूछा, यौगिक पेंडुलम पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है t इक्वल टू निकलता है हमारा 2 पाई अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन mg/d, क्या निकलता है यहाँ पे mg/d ये होता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें कोई है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 2 बराबर और पूर्णतः पृष्ठता टकराते हैं, 90 अंश पे टकराते हैं, तो टकराने के बाद उनकी दिशा परिवर्तित रहेगी जाके, ठीक। देखो इसको हम पहले भी करा चुके हैं, जब हम पहले कराए थे जाके, ठीक। तो क्या होगा जाके, तो इनका जो अगर समकोण पर टकराते हैं तो वो समकोण पर ही बदलेंगे जाके, ये कंडीशन होती है। क्या है, अगर 2 गोले हैं वो आपस में टकराते कितने पर, 90 डिग्री पर टकराते, एक ऊपर से आता है और एक इधर से जाता है, एक इधर से और एक चाहे नीचे से ऊपर आया, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो भी कैसी होगी जाके 90 डिग्री पर ही बदलेगी जाके, ये इधर बदल जाएगा जाके और ये नीचे गिर जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 फोर्सेस P एंड Q हैव आर अ रिजल्टेंट आर, ठीक। फिर कहता है कि द रिसॉल्व द पार्ट ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ P इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड Q, देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। देखो ये कहता है कि अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि रिलेशन क्या होता है, आर और स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर प्लस के साथ 2pq cos थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे रिसॉल्व कह रहा है कि वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर की है वो क्या है, तो वो हो जाएगी जाके p इक्वल टू क्यू साइन अल्फा,
ठीक है। और जो रिजॉल्व पावर और तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी जाके आर इज इक्वल टू हो जाएगा जाके हमारे पास पी प्लस के साथ क्यू कॉस अल्फा। ठीक, ये है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो P प्लस क्यू कॉस अल्फा है जो गिवन है वो क्या बराबर है, P प्लस क्यू कॉस अल्फा है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको इधर ले जाते तो P इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा जब Q, तो 1 माइनस के साथ कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और जब 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा जाके तो P की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, 2Q साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बोलो ये आ जाएगी यहाँ से। तो अब यहाँ से इसको ले लीजिए तो ये आ जाएगा P अपॉन 2Q Q इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आ जाएगा जाके अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर P अपॉन 2Q और साइन इनवर्स इधर लगा दिया जाए और फिर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू ये। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 2 साइन इनवर्स P अपॉन 2Q। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा जाता है, देखिए ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कहता है, एक प्रक्षेप की u वेग से है तो क्षैतिज ऊंचाई h का मान पूछा गया। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, महत्तम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को 40 की ऊंचाई पर से गिराया जाता है तो वह 20 मीटर तक उछलती है, तो गतिज ऊर्जा में कमी की मात्रा करनी। तो कमी का निकालते हैं, 40 तक फेंका, 20 तक दोबारा उछली है, बट्टे कितनी 40 गुणा कितना 100, ऐसी कमी में निकाला जाता है। तो कितना आ जाएगा जाके 20 बट्टे 40 गुणा कितना 100, 20 दूनी 40, 20 से जे 50 बार कितना आया जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। द स्टेटमेंट ऑफ द 3/4, इसको आप लोग जानते हो लामी प्रमेय। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है कि टू वॉल, क्या कहता है कि 2 walls are projected respectively from the same point, direction inclined at the 60 degree and 30 degree and horizontal। ठीक है, और कहता दे आर द अटेंड द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो देखो इस सवाल को आराम से करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से हो जाएगा जाके। ठीक, यहाँ पे कहता है कि सेम हाइट है तो इसकी हाइट h1 बराबर h2 है आपस में। ठीक है, तो h कैसे निकालती, तो 2u1 स्क्वायर क्या आ जाएगा जाके साइन 60 अपॉन 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 2u1 u2 स्क्वायर और साइन कितना साइन स्क्वायर यहाँ पे होगा जाके और यहाँ पे भी साइन 30 अपॉन करना 2g। तो 2g से ये हमारा 2g
कैंसिल हो गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, u1 बट्टे u2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा कितना, तो साइन 30 1/2 का मतलब 1/4 अंडर रूट 3 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/4, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1/3, कितना बचेगा जाके हमारे पास 1/3 बच जाएगा जाके, ठीक है। और देखिए स्क्वायर रूट ले लेंगे जाके, तो इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास u1/u2 बराबर 1/√3, ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। 1/√3 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे और नोटिफिकेशन आ जाएगा जाके, तो आप वीडियो को देख सकते, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।